हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों का सवाल है कि हमको होम कंट्री ट्रैवल करना है, तो अगर हम कंपनी को बिना बताए जाते हैं तो क्या कंपनी को पता चल जाएगा? तो देखिए, इतना आसान नहीं है बिना बताए जाना। इसका रीज़न इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, बहुत लोगों का इससे रिलेटेड मैसेज आता है कि हम कंपनी को बिना बताए जाना चाहते हैं, या तो आउट पास के ज़रिए या तो पासपोर्ट लेकर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि अगर कंपनी में आपका वीज़ा लगा है और कोई अर्जेंट या इमरजेंसी काम नहीं है अपने होम कंट्री में, तो प्लीज़ अपना वीज़ा आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 2 ही साल का वीज़ा है, तो 2 साल का वीज़ा आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ये मेरा पहला सजेशन है। सेकेंड चीज़ ये है कि बहुत इमरजेंसी है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी की डेथ हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है, तो आप कोशिश कीजिए कि कंपनी को बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे कुछ महीनों की छुट्टी चाहिए, भले मुझे सैलरी मत दीजिए आप लोग, पर मैं जाता हूँ फिर आ जाऊँगा। ऐसे करके जाने की कोशिश कीजिए, म्यूचुअल ही करने की कोशिश कीजिए कंपनी से। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, आप लोग बोलते हैं आउट पास लेकर जाना। तो देखिए, पासपोर्ट कंपनी के पास होता है, तो ऐसे में आप लोग आउट पास लेके चले जाते हैं। तो ये जो है, इस ऑप्शन को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप लोग जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लोगों को पासपोर्ट गुम होने का एफआईआर कॉपी लेके आपको जाना होगा अपने इमिग्रेशन में या अपने कॉन्सुलेट में। वहाँ से आपका आउट पास वगैरह बन जाएगा। ठीक है, आउट पास लेकर आप जाइए। लेकिन यहाँ पर मैं बताती हूँ, अब इतना आसान नहीं है कंपनी को बिना बताए जाना। अगर आप जाते हैं, ठीक है, स्पेशली आउट पास बना के जाते हैं, तो फिर आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉबलेस हैं, आप विजिट वीज़ा में आए थे लेकिन यहाँ पे अब नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा ओवरस्टे हो चुके हैं, फ़ाइन नहीं दे सकते। ऐसे कैटेगरी में अगर आप आते हैं और जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका वीज़ा नया है, 1 2 3 महीने का है मान लीजिए, और आप कंपनी को बिना बताए जा रहे हैं, कंपनी के पास नोटिफिकेशन जाएगी। जैसे ही कंपनी को नोटिफिकेशन जाती है तो कंपनी के पास राइट है कि वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा सकता है, और अभी मैक्सिमम यही हो रहा है। ये एब्सकॉन्डिंग केस 2 साल का होता है, 3 साल का भी होता है, जिससे आप यूएई इतने साल नहीं आ सकते हैं। और अगर आप आउट पास से जाते हैं तो आप लाइफ टाइम नहीं आ सकते हैं, और अगर पासपोर्ट से जाते हैं तो फिर आपके ऊपर 2 साल या 3 साल का बैन कंपनी लगा देती है। और एब्सकॉन्डिंग केस लगता है ना, तो ये भी रिकॉर्ड होने लगा है। जब आप वापस आएंगे यहाँ पे, जब आपका एब्सकॉन्डिंग केस ख़त्म होगा, कंपनी कोई दूसरी कंपनी है वो आपका प्रोफाइल चेक अगर करती है तो वहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा कि आप यूएई में इतने साल में एब्सकॉन्डिंग थे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।